लेकिन आज सभी की नजरें देखिए वोडाफोन पर है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते से इसकी खूब चर्चा भी होने लगी है। स्टॉक आपके सामने 13 रुपए 30 पैसे पर आ गया है। तो इस 3% के पीछे जो तेजी आई है, कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? कॉन्फिडेंस इस वजह से आ रहा है कि 18,000 करोड़ का जो कंपनी एफपीओ लेकर आ रही है वो आज खुल चुका है और एंकर निवेशकों ने कम से कम 5,000 करोड़ कमिट कर दिए हैं। एफपीओ की रकम का इस्तेमाल कंपनी कैसे करने वाली है, ये जानना मार्केट के लिए काफी जरूरी है, खासतौर से आप जैसे रिटेल निवेशकों के लिए। कंपनी के सीईओ अक्षय मुंद्रा से एक्सक्लूसिव बात हमारे सहयोगी यतिन मोता ने की। मेरे साथ आज एक खास मेहमान है अक्षय मुंद्रा जी, सीईओ वोडाफोन आइडिया, और भारत का सबसे बड़ा एफपीओ लगभग 18,000 करोड़ का खुलने वाला है और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ टॉप मैनेजमेंट टीम है। अक्षय जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। और सर, सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि पिछले एक हफ्ते 10 दिन में मार्केट काफी टर्बुलेंट है, उसके बावजूद आपकी एंकर बुक में काफी जबरदस्त रिस्पांस आया है और एक अच्छा मिक्स है लॉन्ग ओनली फंड्स, एफआईआईज और मार्की इन्वेस्टर्स जिनको हम मार्केट में अक्सर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि एंकर बुक में जो रिस्पांस आया है वो कैसा है और कौन से इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया? देखिए, एंकर बुक में रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। आपने कल रात हमने डिस्क्लोजर किया था। हमारे जो टॉप मोस्ट फॉरेन लीडिंग इन्वेस्टर्स हैं वो जीक्यूजी है, वेरी वेल नोन नेम, फिडेलिटी मैनेजमेंट रिसर्च, यूबीएस, आरडब्ल्यूसी, रेडवील। सो फॉरेन पोर्टफोलियो में ये सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। अगर इंडिया में देखें तो वी हैव बहुत अच्छे नाम हैं, HDFC म्यूचुअल फंड, मोतीलाल म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड और SBI जनरल और ICICI प्रो लाइफ, ये इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं। तो हमारा सब तरह से एंकर बुक अच्छा है और ये है कि थोड़ा उसमें मिक्स रखने के लिए HNI इन्वेस्टर्स भी काफ़ी हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे भी इस दौरान समझ में आई है कि एंकर बुक में आपका हेज फंड्स का अगर मिक्स हमारा 5% से कम है, उससे भी एक एंकर बुक की स्ट्रेंथ है वो डेमोन्स्ट्रेट होती है। सो ये तो हमारे लिए काफी अच्छा रहा है। अभी एफपीओ पे आते हैं। 18,000 करोड़ आप रेज करने वाले, जिसमें से 5,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा ऑलरेडी एंकर बुक में आ चुका है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी और किस तरीके से ये 18,000 करोड़ आप डिप्लॉय करने वाले हैं? ये 18,000 करोड़ जो है उसका तो हमने आरएचपी में दिया है, जिसका भी मैं बताता हूँ कि हमारा 12,750 करोड़ केपेक्स के लिए, 2,000 स्पेक्ट्रम के लिए है और बाकी अमाउंट इज वॉट जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज। पर वो अमाउंट केपेक्स के लिए भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो यूज नहीं कर सकते। अब जहां तक 12,750 का केपेक्स है, उसमें से 5,720 5G के लिए है और बाकी 7,000 करीब 4G के लिए। 4G के दो पार्ट होते हैं, एक तो कवरेज एक्सपेंशन जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि आज हम जो सब्सक्राइबर लूज कर रहे हैं, जबकि हमारा एक्विजिशन जो है हमारे कस्टमर मार्केट शेयर से ज्यादा है। करेक्ट। बट हम लोगों का फिर भी नेट लॉस इसलिए होता है क्योंकि हमारा 4G कवरेज का गैप है। तो जब हम अपना 4G कवरेज गैप इस इन्वेस्टमेंट के साथ ब्रिज कर लेंगे तो उससे हमारे को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और वो हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट है। पर जो 7,000 अमाउंट का बता रहा था 4G के लिए, वो करीब करीब आधा कवरेज एक्सपेंशन के लिए जाएगा और आधा कैपेसिटी ग्रोथ के लिए जाएगा। पर एक चीज मैं और ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कई जगह मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद हम लोग इतना ही फंड रेज कर रहे हैं, दिस इज द टोटल फंडिंग। तो 18,000 तो हमारा एफपीओ का है, 2,075 करोड़ प्रेफरेंशियल इशू भी लाइन में है और हम लोग बैंक से भी बात कर रहे हैं। तो जो हम लोग टोटल हमने अपना केपेक्स प्लान बनाया है 3 साल का, उसके लिए हम पूरा फंडिंग आज टाइप करना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये हमारा मेनली प्लान है ओवरऑल। बट एफपीओ का जो इशू यूजेज है वो जो मैंने आपको बताया वो है। करेक्ट। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो पिछले 4-5 सालों में आपका 30% का मार्केट शेयर अब लगभग 19% के आसपास, 18-19% के आसपास है और एक सब्सटैंशियल सब्सक्राइबर लॉस आपने किया है। आपको लगता है कि अभी जो 4G कवरेज एक्सपेंशन, 5G की आप जो बात कर रहे हैं, उससे सब्सक्राइबर चर्न जो है वो रुक जाएगा और एडिशन शायद मूविंग अहेड आप करना कोशिश कर सकते हैं 12-18 महीने में? देखिए, एक तो अगर हम 5G का देखें,
धीरे धीरे वो इम्पोर्टेंस तो उसकी बढ़ेगी, बट अगर हम पिछले 1 साल से देखें जब तक 5G इंडिया में रहा है तो उसका आज की तारीख में सब्सक्राइबर लॉस में हमें कोई खास इफेक्ट दिखा नहीं है। बट फ्यूचर में ऑफ कोर्स जब 5G सब ऑपरेटर के पास होना चाहिए और हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर आप जो बोल रहे हैं सब्सक्राइबर लॉस क्यों हो रहा है, जैसा मैंने अभी कहा कि उसका एक खाली सिंगल रीज़न है कि हम लोगों का 4G कवरेज नहीं है। अब आप ये देखिए कि मैंने आपको बताया कि हमारा शेयर ऑफ न्यू कस्टमर एक्विजिशन हमारे कस्टमर मार्केट शेयर से ज़्यादा है जी। तो आप और थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स भी देखिए जो आती रहती हैं कि वॉइस क्वालिटी क्या है, डेटा स्पीड क्या है, वहाँ भी आप देखेंगे तो जनरली है। तो हमारा जब कस्टमर एक्विजिशन अच्छा है तो एक ही रीज़न है कि हमारा कस्टमर लॉस ज़्यादा हो रहा है। वो लॉस क्यों होता है कि जहाँ पे हमारा 4G कवरेज नहीं है, कोई 2G सब्सक्राइबर है उसे 4G चाहिए, वो हमें छोड़ के चले जाएगा। या आप बॉम्बे में रहते हैं, आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमारा 4G कवरेज नहीं है, तो आपको लगता है कि मैं 2 सिम क्यों कैरी करूँ, मैं एक ही सिम से करना चाहता हूँ। तो ये जो दोनों कैटेगरीज हैं, ये डेफिनेटली जो हमारा लॉस है वो हो जाएगा। और इंडिया में मार्केट में ऐसे भी रोटेशनल चर्न काफ़ी होता है, तो आपके पास जो सब्सक्राइबर आ गया है उसको आप होल्ड कर पाएंगे, और जो कि हमारा 4G कवरेज होने से काफ़ी इंप्रूव होना चाहिए। एंड इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट आपके मेगा FPO प्लान्स के लिए, और हम चाहते हैं कि अच्छा सब्सक्रिप्शन लेवल आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज़ के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि बड़े से बड़े निवेशकों ने दरअसल पैसा कमिट किया है। एंकर निवेशकों में GQG का नाम है। GQG ने लगभग करीब 1348 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कमिट किया है। वहीं फिडेलिटी 774 करोड़ के साथ आया, तो रेड व्हील फंड ने 281 करोड़ पैसा कमिट किया। SDAPG इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड ने 231 करोड़, ऑस्ट्रेलियन सुपर नाम का एक फंड है 130 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता हुआ। लेकिन आप देखिए जो इंटरेस्टिंग नाम इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से, एक तो मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड ने 500 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, और क्वांट मिड कैप फंड ने भी करीब 150 करोड़ तक का पैसा इन्वेस्ट किया है। ये इनफैक्ट वो FPO के एंकर निवेशक हैं जिन्होंने पैसा कमिट किया है। ध्यान रहे कि 11 रुपए पर दरअसल ये सारे निवेशक आए हैं। आज आप ये FPO खुल चुका है मार्केट में। देखते हैं यहाँ से आगे और कितना तगड़ा रिस्पॉन्स मिलता है कंपनी को। 3% ऊपर वो स्टॉक। चलिए एक काम करेंगे, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 में जो भी ट्रेड्स अब तक आए हैं उसका एक रिकैप आपके लिए पेश करेंगे।